7 पहुंच गया शुरू है। देखो यहाँ पे मान लो कोई सेट है यू, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? सबका पप्पा, पता है कि नहीं? हाँ सर। सबका एलिमेंट इसके अंदर होता है। जैसे मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें क्या है? 1 है 2 है। कोई सेट बी है, इसमें है 2 और 3। कोई सेट सी है, इसमें है 4 और 5। जो नया बच्चा तो तुम भी देना दो। मतलब सबका एलिमेंट इसके अंदर होगा। कौन कौन होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। मतलब इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब सबका मालिक यहाँ पे है। अब इसमें जो भेज रहे तुम ए के पास चल जाओ, तुम बी के पास, सी के पास भेजेगा, ठीक है। ये अधिक हो जाता है, कम नहीं। बराबर भी चलेगा। 5 तक है ना, तो 5 तक लेके छोड़ दो, ठीक है। इसको बोलते हैं ये दिया रहेगा एग्जाम में, दिया रहेगा। अब बोलेगा इतना कुछ दिया रहेगा, आगे तुमसे बोलेगा अब हाँ ऐसे रहेगा, उसे बोलेगा फाइंड। निकालना है तुमको, फाइंड करना है ए माइनस बी। क्या निकालना है? ए माइनस बी। ये बोलेगा निकालने के लिए। अब देखो कितना आसान है। अगर हम गाइड करें समझ लो क्या अब बताओ ए में कौन कौन एलिमेंट? 1 2। ए में कौन कौन एलिमेंट लिखो। एलिमेंट कौन है? 1 2। फिर क्या है? माइनस बी का बी में क्या है? 2 3। अब समझो जो आंसर मिलेगा, अब घट किसमें से रहा है? इसमें से जो भी एलिमेंट बचेगा सिर्फ किसका एलिमेंट लिखना है? इसका एलिमेंट लिखाएगा। इसका एलिमेंट नहीं, इसका एलिमेंट बचे या मर जाए या रहे उसे तो मतलब इसका एलिमेंट कोई नहीं लिखाएगा। इसमें जो अंदर है वो नहीं लिखाएगा, सिर्फ इसका लिखाएगा। अब बताओ एक इसमें है जो घटेगा? नहीं है, तो एक नहीं घटेगा, एक बच गया, ठीक है। 2 घट जाएगा ना, 2 इसमें है, 2 का विकेट गिर जाएगा। अब इसमें 3 है, इसका कोई काम नहीं कर रही है, 3 कोई मतलब इसे नहीं है। जो होगा वो सब तो मतलब नहीं। आंसर हो गया ये। देखो ए जो है इसमें से इसको मैच करना है, तो घटेगा वही चीज जो इसमें है और इसमें है, जो सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा, वही घटेगा। सेम रहेगा तो नहीं घटने वाला है। अब एक इसमें था ही नहीं, तो नहीं घटा, बच गया। लेकिन 2 इसमें था तो घट गया। अब यहाँ 3 बचा, लेकिन इसका एलिमेंट लिखना ही नहीं है। जो माइनस रहेगा ना उसका एलिमेंट बच जाएगा, तो मतलब नहीं है, नहीं लिखाना है इसका, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा ना। सेट में से नहीं लिखाते हैं, सेट में था नहीं लिखाते हैं, तो 0 ये 0 होगा। ये डब्बा ऐसा हो जाएगा फिर खाली, एक को एलिमेंट। इसे को बोलते हैं फाइल। इसको क्या बोलते हैं? फाइल। हाँ ऐसा हो जाएगा फिर। हाँ फाइल, कोई एलिमेंट नहीं। आपका रास्ता पूरे होने लगा है। आओ जाते हैं पीडीएफ बनाते थे। हाँ हाँ। अब देखो एक सवाल और आता है, समझो यहाँ पे। एक सवाल ये तुमको आएगा कि बताओ ए डैश क्या है। और ये सवाल इतना बार पूछता है ना, अब ये क्या होता है देखो ए डैश। जब भी ए डैश पूछेगा, जब भी ए डैश, इसका मतलब उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब होता है कि ए नहीं, मतलब ए का एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट ए का एलिमेंट नहीं चाहिए। अब बताओ इस पूरे एलिमेंट में ए वाला नहीं चाहिए, तो कौन कौन चाहिए फिर? एक नहीं चाहिए, कौन कौन चाहिए? ए का एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, इसलिए ए लग गया। ए का एलिमेंट न लिखना है, तो ए कौन है? ए कर दो, बाकी सब क्या होगा? सब लिखा जाएगा।
3 4 5 6 7 8 हो गया सर। जाता है। अच्छा अब बताओ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब बी में से बोलो 1 2 5 6 7 1 2 2 2 कैसे हो गया रे? 4 1 4 सीधा 4 5 6 7 8। अच्छा ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ए डैश क्या निकला? देख लो u माइनस ए हुआ कि नहीं? u का मान में क्या किए? a का मान घटा दिए कि नहीं? अब तक ये मिला। ये फॉर्मूला होता है। अब b डैश पूछा ना, तो b डैश बराबर क्या होगा? u माइनस b, जो जिसमें डैश लग गया, जिसमें डैश लग गया u में से उसको घटा दो। अब यहाँ बोलता सी डैश, तो क्या होता है? u माइनस सी। चलिए सवाल ठीक है, और इसमें लो, इसमें और एक चीज है, इसमें बता ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन। मतलब ए और बी में दोनों में क्या सेम दिख रहा है? 2। पहले ए का मान लिखो, 1,2 है, फिर इंटरसेक्शन बी का मान लिखो, क्या है? 2,3। इसका मतलब दोनों कॉमन कौन है? दोनों सेम क्या है? सेम सिर्फ 2 है ना? दोनों में कि नहीं? 2 दोनों में है ना? तो ऐसा क्या होगा इसका? सिर्फ 2 हो गया। अच्छा अगर यही चीज उल्टा कर दो, ए यूनियन बी, इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। यू ऐसा है यूनियन, उल्टा है इंटरसेक्शन। अब बताओ इसका तो क्या होता है? ए का भी सारा एलिमेंट, ए में जो को है एलिमेंट सब लिख दो, फिर बी में जो को एलिमेंट है ना, तो बी में जो को एलिमेंट है उसको भी लिख दो। अब बताओ ए में क्या क्या है? 1 और 2 है कि नहीं? तो 1 और 2 लिख दिए। अब बी में आएंगे, बी में क्या है? 2 3। अच्छा 2 पहले लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ ना, तो फिर से 2 नहीं लिखेंगे। सेट लिखने का यही मेन होता है। सेट में जब भी लिखेंगे तो कोई नंबर 2 बार नहीं आ जाएगा। 2 बार रिपीट कर गया तो सेट गलती लिखा गया। तो ये 2 पहले से लिखा हुआ है कि नहीं? तो नहीं लिखेंगे। 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 लिखना पड़ेगा। फिर ये हो गया आंसर। इतने और कुछ नहीं। चलो बात है, चलो देखो इसमें करना क्या है? हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, और दिखाना है ये प्रूव करके कि उल्टा बी माइनस ए करेंगे तो क्या वही आएगा? अब इसमें कुछ लिखा नहीं है। 4 एनी 2 सेट। अब 2 का सेट आपने से मान लो, लेट मान लो, कुछ भी मान सकता, कोई नहीं, इसमें कुछ भी मान सकता है, लेकिन दिमाग लगाना। तो हमें निकालना ए डैश, कैसे निकलेगा? यू मान रहेगा तब, क्योंकि ए जैसे होगा क्या होता है? u माइनस ए, तो हमें u चाहिए ना, तो पहले u मानना पड़ेगा, फिर a मानना पड़ेगा, फिर b मानना पड़ेगा, फिर उसको मानना पड़ेगा। अगर डैश करना तो u नहीं मानते, ठीक है? तो जरूरत जिसका पड़ेगा उसको मान लेंगे, खुद से मानना है। मानने में थोड़ा खराब लगेगा क्योंकि दिया नहीं है। चलो मान लेते हैं लेट u बराबर, ले लो अपने मन से 1 2 3 4, जो बेहरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कम लेने का, ठीक है? लेकिन सवाल आसानी से बने। अब आगे क्या? ए और बी मानना पड़ेगा, ए और बी तो सेट है। सेट मान लो ए बराबर क्या मान लेते हैं, लेकिन याद रखना इसके अंदर ज्यादा ए का मान और बी का मान भी नहीं, ठीक है? 1 और 2 लेते हैं, ए का मान छोटा, अच्छा बी का मान क्या ले लेंगे अपने मन से? आगे लो 2 3, बस खत्म, ले लिया। देखते लो ए जो आया है और बी में आया इसमें है ना, बाहर लेना है, बाहर तक लोग गलती हो जाएगी। इसी का ये बचवा है, ठीक है? चलो हमें क्या प्रूफ करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट, इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा आपस में बराबर होगा। चलो लिखो क्या लिखने का प्रूफ करना है? ए डैश माइनस बी डैश बराबर बी माइनस ए। लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड में ए डैश माइनस
बी डैश। अब बताओ ए डैश कैसे निकालते हैं? यू में क्या करते हैं? यू में क्या निकालना है? ए का एलिमेंट नहीं चाहिए हमें। ये क्या बोल रहा है? ए का एलिमेंट नहीं चाहिए। ए में क्या है? 1 2, हटाओ इसे 1 2, काटो इसको। क्या बचेगा? 3 और 4। क्या बचेगा? 3 और 4। इसको नहीं लेना है कि बोल दिया ए का एलिमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ 3 और 4 दिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3 और 4। कैसे निकालेंगे? निकालना होगा तो निकालेंगे ए डैश और क्या होता है? यू माइनस ए होता है। यू का मान क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं? फिर माइनस ए का मान क्या है? 1 और 2 है। घटाओ, 1 1 घट जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? 3 4 2 2 घट जाएगा, बचेगा 3 और 4। इसका एलिमेंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसका लिखते हैं। ये हो गया, आया कि नहीं? तो ऐसे निकाल कर देख सकता है या तो डायरेक्ट भी देख सकता है, कोई दिक्कत में नहीं। चलो फिर क्या है? माइनस देना है कि नहीं? माइनस दो, जो है वही देना। उसके बाद देखो बी नॉट, बी नहीं चाहिए। अब बताओ इसमें बी कौन कौन है? 2 और 3। ये दोनों है कि नहीं? हटो, नहीं चाहिए। क्या बचा? 1 और 4। क्या बचा? 1 और 4। चलो 1 और 4। अब घटाओ इसमें से, क्या कुछ घटेगा इसमें से? क्या 3? देखो लिखा है किसका एलिमेंट? जो प्लस में है, केवल इसी का एलिमेंट लिखाएगा, नीचे इसका एलिमेंट नहीं लिखाएगा। घट के बचेगा 3, घट जाएगा ना? घटेगा 3? 3 इसमें है, कैसे घट जाएगा? नहीं घटेगा, बच गया 3। बचा कि नहीं? 3 बच गया। क्या 4 इसमें है कि नहीं? 4 का बचा तो चल गया। इसमें 1 बचा है ना? देखिए कोई काम का नहीं है, कोई काम का है? लिखना ही नहीं है, कोई काम का नहीं है। चलो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का मान। कितना आया? केवल 3, केवल 3। अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड में क्या है? बी माइनस ए। अच्छा बी में क्या है? बी का मान है, देखो बी का मान क्या है? 2,3 है कि नहीं? बी का मान। फिर क्या है? माइनस ए का मान क्या है? देखो यहाँ डैश नहीं लगा है, तो 1,2। अब घटाओ, इसका तो एलिमेंट लिखना ही नहीं है, इसका लिखना है। बताओ क्या 2 लिखाएगा? 2 लिखाएगा ना, क्योंकि 2 तो घट जाएगा इसमें। 4 3 घटेगा इसमें से, इसमें 3 घटेगा नहीं, 3 नहीं है। क्या बचा? क्या आपस में बराबर है? बराबर नहीं है, दोनों बराबर है। प्रूफ हो गया। लिख दो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ। बताओ किसको समझ में नहीं आया? जो नया बताया समझ में आ रहा है? तो कहाँ बोल रहा है? तुम्हारा तुमको शुरू में सूत्र लगेगा तो तुम्हें कुछ नहीं है। जो कहाँ समझो, सूत्र ही है, समझ लो कि सूत्र ही है। नहीं सबका का प्रूफ होता है। नहीं भी ए नहीं चाहिए, ए हमें नहीं चाहिए तो क्या? ए नहीं चाहिए तो क्या बचेगा? सूत्र नहीं है, हमको तो बनाया है ना। ए नहीं चाहिए तो ए नहीं चाहिए तो क्या बचेगा? 3 और 4 डायरेक्ट लिख देता है। अगर ऐसे समझ रही है तो कुछ लिख दे। सेकेंड ऑप्शन ए बी का मान नहीं दिया है, सब क्या करना है? मानना पड़ेगा ए बी यू के। सब में फिर ए बी का मान नहीं दिया है, ऐसा समझ क्या मान नहीं आता? मान ए बी का मान दिया रहेगा, ए बी का मान दिया रहेगा। प्रूफ का सवाल नहीं आता है क्या? और ए का बी का मान मानो। अब बताओ यहाँ पे यू मानेंगे कि नहीं? मानेंगे। यू क्यों मानेंगे? डैश है, कहीं डैश कर देंगे। और जहाँ डैश है तो यू रहेगा तभी लिखिएगा, ठीक है? तो मानो क्या ना 12 से बस उसका ये यूज है, ये सब यूज है खाली वहाँ प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी से कम बनता है 10 नंबर, मैंने कहा है क्या? 10 नंबर से आता है प्रोबेबिलिटी से। तो इसलिए सब पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12 से रहा है यूज पूरे का आती है सर, यूनियन एसोसिएशन डेट वाला। वहाँ पे टाइम नहीं होगा कि हम बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। वहाँ ऐसी जगह पहाड़ है, उसको नहीं फिल्म देंगे जो आगे घुस गया है, बताएंगे बस ऊपर डीप में नहीं जाएंगे। ऐसे तो क्या पढ़ पढ़ाती है, इसे तो पढ़ के पढ़ाने भी। एक बात है खत्म हो गया क्या जी? 11 में नहीं हो पाएगा, बस अभी पढ़ा रहे हैं ना, जनवरी आएगा ना।
जनवरी में क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। बुक को नहीं, ऑब्जेक्टिव है क्या, बेसिक पढ़ा देंगे। नहीं अभी पढ़ दो, इसी तो पढ़ा ना, अभी उसी को पढ़ा रहे जो पूरा यूज है, और जो जिसका यूज नहीं है ना उसको बेसिक पढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन को खुद से करेगा जितना मतलब ऑब्जेक्टिव आता ही होता है, आता ही कोई हार बनाएगा ना, हम नहीं करेंगे सिर्फ ऑप्शन सोल्व करो, क्वेश्चन क्या बोले मतलब नहीं, ऑप्शन में सोल्व हो जाएगा। ऐसा सही से बारह का मतलब है ना, 12 मिनट क्या जरूरी है। चलो वीडियो आप पे बताते होता है। हां कहता है तो लिखवा देते हैं। हां देखिए किताब देखिए ऐसे देखिए, सोचो कि बुढ़ा गया बुढ़ा गए थे हम पहले बुढ़ा रहे कि नहीं, हम पहले घर में 20 बार पढ़ते हैं उसको। होता है ना, हम केमिस्ट्री को मानते हैं, केमिस्ट्री को मानते हैं कि हार्ड है, कि मेरा कुछ कम नहीं है केमिस्ट्री में 49 नंबर। मानो लेट मानो, लेट क्या मानेंगे, यू का मान क्या मानेंगे, छोटा मानना है, बड़ा नहीं मानना, आसानी से होगा। 1 से 4 तक ही मान लो, दो एक ही बार 4 लिख दी, 1 2 3 4 बस मान लिए। अब इसी मानो ए का मान क्या मान ले, 1 और 2 आसानी से। सी मानना है क्या ना, सी नहीं मानना है, ठीक है। 1 और 2 और बी मान लो, 2 3 4 मान लो, सब मान लो, कोई तो कुछ मानता है 2 3 4 बस याद रखना है। ए और बी का दोनों सेम मान मत मान लेना। अब ए का मान माना 1 2, अब मान के ना सर बोले कुछ मानने के लिए ना, फिर से बी का मान माना 1 2 तो फिर नहीं बनेगा वहाँ। बी का मान जी 2 हटा सकते हैं, कुछ समझाइए जुगोड़ों को हटाइए इसमें ऐसे 1 भी लिख सकते हैं। हाँ लेकिन सेम नहीं, ए का और बी का मान सेम टू सेम नहीं हो जाएगी। हाँ अब कुछ ही मान होता है। हाँ लो इस बार याद है, बोलो क्या है, याद है कौन है, बोलो कौन है इसमें, चलो इस बार याद हो गया, ठीक है। जो मन करना वो करता है। हाँ लेकिन याद रहे इसके अंदर तो लेना है पहला नंबर, और ए और बी का मान सेम नहीं हो रही, इतना ध्यान देना। अरे ए का जो माना वही बी का माना, फिर गलती हो जाएगा। चलो निकालो, एक नंबर में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन, यूनियन को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यू और फिर बी, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। बराबर क्या दिखाना है, ए हाँ केवल लेकिन मतलब था कि खाली दूर बात है। चलो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कोमा यू यूनियन मतलब और फिर बी, है ना। कभी भी क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला काम पहले ही करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला काम को पहले करते हैं। अब बताओ हमें क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी निकालना है कि नहीं, मतलब ए नहीं ए डैश, ए का मतलब ए वाला नहीं चाहिए। अब बताओ ए का मान क्या है, पहले लिखो दो, ए का मान क्या है, ये है ना, इसका मान लिखो क्या है, 1 और 2, 1 और 2, फिर क्या है इंटरसेक्शन। हाँ तो इंटरसेक्शन दे दिए, फिर ब्रैकेट दो, ए नोट, ए को क्या बोला, ए नहीं चाहिए, ए के ऊपर क्या लगा डैश ना, ए नहीं चाहिए, तो ए नहीं चाहिए बाकी चाहिए ना। ए में क्या क्या है, 1 2 है, हटा उसको 2 को, क्या बचा 3 और 4, यही होगा। ए नहीं चाहिए तो ए वाला हटा दो, 3 और 4, तो 3 और 4, ठीक है। हाँ वो अलग बात है। फिर क्या है, यूनियन है, ए डैश का मान निकाले, समझ रहा ना, ए मतलब ए नहीं चाहिए तो ये बचा। अब फिर क्या है यूनियन, फिर बी का मान क्या है,
बी का मान 3 और 4 लिखो 3 और 4 वो क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है तुम अपना सोल्व करो ना अच्छी बात हो गया क्या 2 हटावा दिया तो इसीलिए फाई आ रहा अगला में फाई आएगा दोनों फाई आएगा चलो कुछ भी आएगा तो हम प्रूव करना है बराबर चलो अब यहाँ क्या है 1,2 अब इंटरसेक्शन पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है कि नहीं अब बताओ यहाँ पे क्या होगा इन दोनों में से क्या लिखना है दोनों का एलिमेंट इसका भी और इसका भी पहले इसका लिखो क्या है इसका 3 और 4 इसमें आओ इसमें क्या है 3 और 4 अब बताओ तो पहले लिखा हुआ है कि नहीं तो फिर से लिखेंगे ना तो रिपीट हो जाएगा फिर और रिपीट होगा गलती हो जाएगा फिर रिपीट नहीं करना है तो यही रह गया कि नहीं अच्छा अब यहाँ तक समझ गया ना अरे ना चलो आगे अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या है कॉमन कुछ है कुछ कॉमन नहीं अब कुछ कॉमन नहीं होता हम सेट में क्या बोलते हैं खाली घर खाली घर या इसी को बोल सकता है तुम फाई मतलब भी घर है उसमें कोई आदमी नहीं है हाँ कुछ कॉमन मिला है एक और मिला है तो क्या एक खाली घर हो गया और उसको बोलते हैं फाई क्या बोलते हैं फाई याद रखना इसको फाई ऐसे होता है चलो अगला निकालो क्या निकालना है ये प्रूव करना है ना लिखो राइट हैंड साइड ए का मान क्या है बोलो ए का मान बी का मान 3 4 बाकी सब कहाँ से उड़ रहा है हाँ ए का मान क्या है 1 और 2 फिर क्या इंटरसेक्शन बी का मान 3 और 4 बताओ कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें भी नहीं मिला तो क्या मिलेगा हमें फाई यहाँ भी फाई आपस में क्या है ये बराबर है थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए लिख दो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बस इतना करना था चलो लिखो एक बार मान लिया ना सब बनेगा चलो आगे देखो दोनों में क्या है जिसको नहीं समझ पा रहा खुद देखो ध्यान से समझो 2 नंबर में क्या है तुरंत बनाएगा खुद से एलिमेंट करना पड़ेगा ए माइनस ब्रैकेट है ए माइनस बी फिर है बराबर ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ से अभी तुम लोग खुद से मत बनाओ आज कभी नहीं बनेगा बेसिक पता नहीं कौन बना लिया तुम बनाने तो नया तुम बनेगा चलो लेफ्ट हैंड साइड कौन है ये वाला है ना लिखो उसको ए माइनस बी है कि नहीं अब बताओ सही हाँ बोलिए ए का मान क्या है ए का मान 1,2 माइनस फिर ए का मान यही होगा 1,2 ठीक है फिर क्या है माइनस बी का मान क्या है 3 और 4 बढ़ जाइए हाँ तुम कहा जा रहे नाम तो क्या बोल रहे मनारुल पहले ऊपर निकालो ए बी अब पूरा यू में लगा दो उससे बढ़ा दो पूरा निकाल दो अब तुम बताओ कि पहले तो ब्रैकेट का वाला काम होगा ECM से बढ़ाएगा मतलब 1,2 फिर माइनस अब बताओ इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा एक सेम है क्या नहीं बचेगा एक ना इसमें से बचेगा तो 1 बच गया 2 उधर है तो 2 भी बचेगा ना इसका कोई काम का है नहीं लिखना ही नहीं है घटाने बस घटाने के लिए है बस अब बताओ यहाँ पे ये घटाएगा तो क्या आएगा फाई खाली घर खाली क्या बोलते हैं फाई सब के सब घटिए गया ठीक है बैठ जाओ अब निकालना क्या राइट हैंड साइड हाँ ऑटोमेटिक फाई आएगा ए इंटरसेक्शन बी देखो ए का मान 1,2 और बी का मान 3,4 दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है फाई आ गया लिख दो प्रूफ
तीनों बन जाएगा। आगे देखो, तीनों बन जाएगा। जल्दी को ओ अल्लाह शांति से देखो, समझ रहे हैं? समझो समझो। 3 नंबर देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के ऊपर डैश है ना, बराबर फाई है। समझो फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, ए डैश का मतलब एक बार जीवन में नहीं भूलेगा भाई। ए डैश का क्या पढ़े हैं, यू माइनस ए पढ़े कि नहीं? अच्छा बी डैश क्या होगा फॉर्मूला, जिस पर डैश लगा है ना यू में से उसी को माइनस कर दे। यहाँ बी पर लगा क्या करेंगे, यू माइनस बी कर देंगे। अब मान लो लगा हमें ए यूनियन बी के ऊपर डैश, ये लगा है, हम क्या करेंगे यू में से पूरे का माइनस करेंगे ना। तो क्या करेंगे इसको, यू माइनस पूरे को, देखो बी पर लगा था बी माइनस किया, अब इस पूरे पर लगा है तो ए यूनियन बी के ऊपर क्या लग जाएगा, नहीं डैश में, डैश बराबर ये होगा। अब बताओ इसका मान तो पता है दिया हुआ है, इसका मान निकालेगा तब घटाएगा। समझो ये चीज निकाला, जिसका डैश निकालना है, जिसका निकालना है यू में से इसको माइनस करना पड़ता है। जैसे ए का डैश निकालना है यू माइनस ए करना होगा, उस तरह से निकालना है इस पूरे का डैश, पूरे का डैश तो क्या करेंगे यू में से इस पूरे को घटा लेंगे, पूरा को घटा देंगे, खाली डैश छोड़ के पूरा ए यूनियन बी घटा दिया, हो गया। चलो देखो कितना आसान है, एक बार में बन जाएगा, कुछ करना भी नहीं। अब बताओ ए का मान क्या है, ए का मान 1,2 है। चलो अब बताओ ए का एलिमेंट क्या है, 1,2 है कि नहीं, देख लो ध्यान से बनाएगा। यूनियन बी का मान क्या है, 3 और 4 है कि नहीं, इसमें क्या लगा है कॉम्प्लीमेंट, हम क्या लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान देना हमें ये प्रूव करना है राइट हैंड, ठीक है। चलो अभी पहले क्या होगा, इसके अंदर काम होगा, ये अभी वैसे रहेगा 1,2 सेम टू सेम, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन त्रिभुज तो नहीं पढ़ा है माने। चलो अब बताओ, अभी डैश मत देखो, डैश में ना पहले अंदर वाला काम करो, ठीक है। अब बताओ इसका यूनियन इसका निकालना क्या आएगा, इसका भी सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट, लिखो पहले इसका सारा एलिमेंट क्या क्या है, 1,2 है, फिर इसका एलिमेंट 3 है, तो क्या 3 लिखे पहले से, नहीं लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखो, 4 है इससे पहले से, नहीं 4 लिखो, आया। इसके ऊपर क्या लगा है डैश, डैश चलेगा नहीं, अब डैश चला हुआ। अब क्या चाहिए हमें, जिस पर डैश लगा होता है वो चीज हमें नहीं चाहिए ना, जिसमें डैश लगा उसको नहीं चाहिए। अब बताओ यहाँ पे ध्यान से कि 1,2 तो है पहले से ये इंटरसेक्शन, अब बताओ इस पूरे पर लगा डैश, ये चारों एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है चारों एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। अब बताओ इसमें चारों एलिमेंट है और चारों को तुमको नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, फिर क्या मिलेगा तुम्हें। अब बताओ घर में खाना बना है दाल और भात, अब भुजिया, ठीक है, अब तुम बोला ना हम दाल खाई ना हम भात खाए ना भुजिया खाए, चोखा खाए, मिली चोखा मिलेगा, जो बना रहेगा वही नहीं मिलेगा, अब उधर खाएगा नहीं तो नहीं मिलेगा फिर। अब बताओ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फिर थाई, और थाई को सेट के अंदर नहीं रखते हैं, याद है ना, इसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलो ऐसे में लिखें थाई को ऐसे लिखो खाली घर, ठीक है, तो कोई घर में कोई एलिमेंट नहीं आया, कोई बचा ही नहीं, समझेगा ना। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ है ये नहीं तो कौन बचाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं है तो कार्तिक कॉमन मिले, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, यानी क्या मिलेगा कॉमन 5, हो गया प्रूफ। त्रिभुज का 4 नंबर, और कान खोल के ध्यान को, दिमाग खोल के और कान को साइड उधर, खतरनाक सवाल है, ठीक है। चलो क्या हमें करना है यहाँ पे, ए माइनस बी किसके बराबर लाना है, ये लाना है ए, फिर डेल, इसको क्या बोलते हैं डेल बोलते हैं, और फिर क्या है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है, ठीक है।
पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो मन करता है पहले हो जाओ साइड, क्योंकि यहाँ तो ऐसा तो है नहीं था, ऐसा डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, इधर प्रूफ नहीं होगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है ए माइनस बी, ए का मान बोलो क्या है 1,2 माइनस बी का मान बोलो 2,3 कि 4,3 3,4। अब बताओ इसमें से ये घट रहा है तो जो भी एलिमेंट लिखाएगा बच के, किसका एलिमेंट लिखाएगा, इसका ना, बताओ एक बचेगा कि नहीं, एक बच गया ना, इसमें नहीं घटेगा, फिर 2 बचेगा, हाँ 2 भी बचेगा, और इसका तो कुछ पूछता ही नहीं है, और ये तो कौन जानता है, कोई जानता ही नहीं है, तो ये मिल गया, लेफ्ट में क्या मिला 1 और 2, अब निकालो राइट हैंड साइड, निकालो राइट हैंड साइड, इसमें बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, इधर से ए त्रिभुज ए इंटरसेक्शन बी, चलो ए का मान बोलो क्या है, ए का मान 1,2 है, त्रिभुज त्रिभुज लिख देना है, हाँ वो लिखना है, मैं अभी आगे चलो आगे है, ए का मान 1,2, अच्छा फिर क्या है इंटरसेक्शन, बी का मान 3 और 4। अच्छा अब बताओ तुम लोग कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ना कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या मिला 5 मिला कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है, अगर कभी A लिखा हुआ है और B के बीच में ऐसा कुछ हो गया तो क्या बनेगा, एक बार A में से B को माइनस कर दो, एक बार B में से A को, तो A में से B को माइनस, और फिर B में से A को माइनस करो, अब बीच में क्या लगाना है, यूनियन, बीच में क्या लगाना है, यूनियन। ये फॉर्मूला याद रखना है, एकलौता ये फॉर्मूला है। अरे ये क्या कौन कर रहा है, परेशान करने आ गया कीड़ा, नहीं चल ये फॉर्मूला है। अब तोड़ो यहाँ पे मारे सुना, अरे ये लोग भी रास्ता अब यहाँ पे ए कौन, यहाँ पे ए कौन है, कौन है रे, मनरूल बोलो ए कौन है इसमें, ये है कि ये है, ये वाला पूरा क्या है, ए है, और ये वाला क्या है पूरा बी है, इसे के सही है पूरा, क्या ये के पीस है, ए माइनस बी, मतलब क्या लिखेंगे 1,2 माइनस के 5 कभी ब्रैकेट में न रखना। चलो फिर क्या लिखेंगे, क्या है फिर यूनियन, तो लिखो यूनियन, इसको ब्रैकेट में कर लो ऐसे, ये वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे b माइनस ए, b कौन है 5, तो 5 माइनस a का मान 1,2, यहाँ तो दिक्कत है ना, छोटा कर थोड़ा हल्का, कुछ दिक्कत नहीं है, हल्का छोटा कर दे। चलो अब बताओ इसमें तो कुछ है ही नहीं, एक को एलिमेंट नहीं है, तो एक को एलिमेंट है ही नहीं, तो घटेगा क्या, कुछ घटेगा कुछ नहीं घटेगा, जो है वही रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1,2, फिर क्या है यूनियन। अब बताओ 5 में से ये घट रहा है, अब किसका एलिमेंट लिखाता है, जो प्लस में होता है, प्लस में क्या है 5, तो 5 कुछ एलिमेंट है जो लिखाएगा नहीं, तो 5 लिखाएगा, मतलब कुछ एलिमेंट नहीं, क्या 5 मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट उसमें नहीं। अब बताओ यूनियन का मतलब क्या, कि इसका भी एलिमेंट लिखना है और इसका भी एलिमेंट लिखना है, तो इसमें तो कौन एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, दिख रहा है, इस घर में 2 आदमी है, अच्छा अब क्या इस घर में कौन आदमी, एक पीस भी आदमी नहीं, क्या है कोई है, 5 मतलब खाली घर हो, कोई एलिमेंट हो, एलिमेंट नहीं है, वो खाली घर है, उसमें आदमी नहीं, तो यही रह जाएगा कि नहीं।
क्या दोनों आपस में बराबर है हाँ ना? लिख दो प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ। उधर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और देखो तुम लोग टेंशन मत लेना, हम 8 जन आपको पढ़ाते हैं, एमसेट से बताता है। नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है? राइट रखेगा। If A, B, C are 3 सेट, 3 सेट है, ठीक है। सच दैट वैसे सेट है जो क्या है B का सबसेट क्या है? A है। मतलब A से मान लो छोटा B है, ठीक है। मतलब A का सारा एलिमेंट B में है। A पप्पा उसका B पापा है हाँ आइए उसका बेटवा है, ठीक है। चल उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई है तो तुमको दिखाना है प्रूव दैट कि C माइनस बी और C माइनस ए इसका सबसेट होगा। अब C कौन सेट है कोई भी होता है, उसमें दिक्कत नहीं, कोई सेट होगी। चलो 3 ले देखो आंसर 3 का मान लो लेट ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या है? 1 है 2 है, ठीक है। और बी क्या मान ले? 1 2 3। और सी क्या मान ले? मान लीजिए 4। सी सिर्फ मान लेते 1, ठीक है। मान ली हमें निकालना क्या है, पहले ये दिखाना है। 1 मिनट, हाँ ठीक। बी बेसी ना, बी में एलिमेंट बी बेसी है कि नहीं? बी बोला था बेस लेने के लिए, ये बोला है पहले, लेकिन सी के बारे में नहीं बोला कि सी कुछ ले लो। बोला है कि ए से बॉर्डर में से बी। हाँ बॉर्डर है चलो, है ना? ठीक है चलिए अप्रूव कीजिए। हमें दिखाना है नाउ कि सी माइनस बी सबसेट किसका है? सी माइनस ए का। देखो सी के एलिमेंट क्या है? 1 माइनस बी का एलिमेंट 1 और 2 और 3 है कि नहीं? बी का एलिमेंट 1 है। फिर क्या है सबसेट? सी का मान क्या है? सी का एलिमेंट क्या है? 1 माइनस ए का एलिमेंट देखो क्या आएगा यहाँ पे खत्म 5 सबसेट ऑफ यहाँ पे 5 क्या 5 किसी का सबसेट 5 हो सकता है? बताओ क्या होगा? क्या नहीं होगा? अरे इसमें कुछ एलिमेंट नहीं है, तो इसमें क्या है? कुछ एलिमेंट आएगा? सोच के देखो कि मान लो एक कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है, और बी भी कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं। हाँ नहीं हो गया, लिख लो, लिख रखो आदत। अब क्या वहाँ प्रॉब्लम क्या है? वहाँ प्रॉब्लम ये नहीं हो गया ना कि जैसे 2 दिन दौड़ था यहाँ बोला, अब 2 दिन था तो बच्चा लोग सब बोला एक ही बार, तो बच्चा लोग सब पहुँच गया 24 तारीख को ही। हाँ सारा बच्चा एक ही दिन दौड़ भीड़ हो गया वैसी, तो भीड़ हुआ उसको एक दिन में ख़त्म करना होता है। अधिक बच्चा उठाता था, छोड़ दिया फिर बेसी तो हुआ क्या उसमें? अब भीड़ हो गया, ऐसा कम है, इतना रास्ता है। अब बच्चे 300 घुसा दिया वगैरह में, जो आगे है तो जा रहा है आगे, पीछे वाला आगे निकलने का मौके नहीं मिलता है। एक दो को काट उठ गए, कैसे आगे निकल गया तो दौड़ तो निकलेगा। आराम से रोकने मिलता है, तो हम निकाल देंगे तो रोकने नहीं लेगा। 6 मिनट का हम लोग 5:30 मार देते, 5:27 से मार गए ये यहाँ स्टूडियो। अब इन लोग को बुलवाना था, इसलिए पूछिएगा फिर हमको याद आता है क्या इन लोग बुलाना था, तैयारी शुरू करो अपना 10 दिन के अंदर रुक जाए। 10 दिन के अंदर बस उसको फाड़ने वाला तैयारी करना, दौड़ बना ले सबका। मैं तो वही बोल रहे भाई जाओ फिर दिक्कत बिलेंद्रा का दिक्कत है। रविंद्र खान था, बोला हम खाने थे पहले, एक बार खाना था इसमें जब होम गार्ड था तो दौड़ना तब समय का बात है काम।
मतलब वो हाँ देख लिया है। फिर से देख ले। हाँ एक बार देख लेगा, बिलेंद्रा का नहीं किया है। करवाओ। खाने वाला तो यहाँ तो भेज दूंगा। अरे बांस गड़ेगा। बालू रहेगा तब ना सर, पैरवान उठ जाएगा फिर। बनाए अपना उसका काम है। कर लेगा। स्टेडियम में तो है ना, फ्री में मिलता है। वहाँ तो फ्री में मिल जाता है। स्टेडियम में थोड़े करे अपना मेहनत। ये तो बालू में माल लगेगा मस्त नदिया से उठा के। एक ऐसे बगल में, घर के बगल में रहेगा ना, तो जब मन तब खानी है। कहाँ पे? घर के बगल गिरा लीजिए। एक ट्रैक्टर गिरवा लो। हाँ बस। दोनों के घर ऐसे पास है। हाँ आस पास है। एक ट्रैक्टर गिरवा लो। हाँ। और वहाँ बना बोलो सुबह दोपहर शाम। हाँ जब मन करे तब घर के बगल में है। कूदते उसको प्रैक्टिस कर लो, कूदे आया नहीं इसको फोन करो, उसको बताना एकदम मेहनत में लग जाओ, ठीक है। फिर से लगवाने को खबर आ चुका है, वही हो 90%। कुछ लोग इसके खिलाफ है, बोला नहीं 10 किलोमीटर 10 मिनट तो नहीं होगा, होगा तो कहते हुए 5 और 2.5 होगा। लड़का 5 लड़की 2.5, लेकिन हाई जंप लोग जो पूरा आर्मी का जो तर्ज है ना, एकदम आर्मी का। तो आर्मी में कहाँ लोगे वो, हाई जंप नहीं होता है। आर्मी एयरफोर्स किसी में होता है। इस आपका हाई जंप आपका होता है, ये सब में नॉर्मल नहीं होता सर। जो डिफेंस के अंदर, हाँ जो डिफेंस हो ना, वो नहीं होगा, बता देते हैं। पुलिस में ऐसे हाई जंप होना चाहिए। कुछ हो जाए ना, चलो भगवान करे आज तक नहीं हुआ, लेकिन इस बार होगा। तो जिस दिन आएगा उसी दिन तैयारी करेगा क्या? नहीं अभी से लग जाओ, नहीं लगा तो क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? उसको वही पर वीरेंद्र को बोलो और वीरवा को बोलो। नीतीशों को बोला यार, आप कोई बोल रही नीतीशों को नहीं करता गारंटी है हम बता। तू अपने वो नहीं क्या टीम है, डरे नहीं के प्लस 16 निकले, नहीं निकले देखा भगवान का निकल जाए, लेकिन हमको पता नहीं निकले। मेहनत करता ही नहीं है। 16 नहीं मार पाएगा, 16 नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। एकदम स्पीड चाहिए, 16 स्पीड चाहिए। 16 में देखेंगे तो मारता बहुत। रोबिन मारता है 5:25 में स्टेडियम को 4 चक्कर ये कितना है? 400 है। 4 चक्कर मारता है 5:25 में। 5 मिनट में हो जाता है। 5:25 में। अरे 5 मिनट में 5:25 में हो जाता है। हाँ मारता है। एक बार जाके देख ले। नहीं हम सादे मारा तो हम बिलन में मारा 27 में, 5:27-25 में मारती है। तो नहीं रोबिन पता नहीं कैसे तोड़ देता है। लोग कितनों हिट लगाएंगे ना तो हराम है, तो नहीं होता है। उसका पैरों पर रखा लगा हुआ है, मारता है इसे बॉल में। नहीं उसको करवाओ, किस तरह कंप्लीट करवाओ, ठीक है। रोबिन को करवाओ, रोबिन को बोलो एक ट्रैक्टर कर दिया, कितना लगेगा? 400-500। हाँ 4-5 मिनट लगेगा। चल अब तू पास कर देना, 5 फीट कर देना। 5 फीट 4 फीट मांगता है, 4.5 8 फीट कर देना। पहले खम्भे करके उन्हें पहले 3-4 करो। हाँ बस रस्सी में टच नहीं होना। हाँ तो करवाओ, बड़ा भयानक लफड़ा कर दिया इसको। मेन यही लफड़ा है। हाई जंप बहुत ज़्यादा फेल हो जाएगा। फिर भी देखा दिक्कत जिसका हाइट कम रहेगा ना सर, तो ऐसे लगेगा इतना ऊंचा, वो देखिए रह जाएगा। मान लीजिए आपका आप 4.5 फनवाएगा, जिसका हाइट है 4.5 से अधिक है, दरमियान है, तो रहेगा इतना ऊंचाई फनवाना है। जिसका हाइट वैसे तो उसे थोड़ा आसान लगेगा। मतलब समझ लो कि मेरा इतना हाँ उतना फनवाएगा। इसमें दौड़ा कैसे जाता है, टेढ़ा कूदा जाता है, पता है ना? हाँ ऐसे हो जाता है ताकि आपका मतलब कि हो ये सब सटे उठे। हाँ सीधा खाने अगर तो पैरों कहाँ मुड़ जाएगा, यहाँ नहीं होता है सीधा। मेहनत की प्रैक्टिस में डिपेंड करता है। हमारा खुद नहीं करे, आदत बचत है, टूटता नहीं, वो टेंशन है, वो तरह का बात है। इसीलिए बोलते हैं रिस्क में लेना, बोलो अब बोलते हैं बढ़ जाए 10 दिन के अंदर, कल या तो कल में तो 28 तारीख को शपथ लेना। अब शपथ कराना होगा 5 दिन का अंदर कुछ जरूर करेगा, क्योंकि सर बोर्ड इसका बहुत मिला है, बहुत कुछ करने वाला है। अब करेगा ही। पब्लिक उसको खुश किया तब करेगा नहीं, सपोर्ट इस बात का है कि हाँ 100% लग रहे हैं, करवाएगा। थोड़ा सा मेहनत यही करना और निकलवाओ। बाकी एग्जाम का टाइम राज्य का बात जानिए गया हाँ कैसे तैयारी होगा, उसको हमको करवा। बस फिजिकल ही लोग खुद से करेगा, मेडिकल भी हो जाएगा एग्जाम में। हम बैठाएंगे रोज 6 से 7-8 जो भी बैठे रहे तीनों चार, इससे बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही चारों का जो भी है, हम बोलो कि लग जाए तो कल से कल बालू गिरवाओ किसी हालत में, कल ज़्यादा तो बालू गिर जाए, गिर जाए तो शरीर में चलेंगे। नहीं बालू घर पास गिरवाओ, तुम सही बात बताया। हम वो सही से मतलब जब मतलब खाने जब हम दौड़ते रहे स्टेडियम जाएगा तब होगा। तब वीरेंद्र क्या है ना कि अगल बगल सारा सुबह उठा चल गया, खाना पचा, सूख के उठा, फिर जाके एग्जाम की तैयारी करनी, और आस पड़ोस देखेगा भी ना कि भाई लगा दिया तो बहुत मेहनत मेहनत किया।
इसको आ गया, इसको फोकस करो। देखो अपने से सीरियसली मतलब गार्जियन बन करके कल किसी तरह घर नहीं गिरवाओ, रोबिन को बोलकर रोबिन घर का नंबर लिया, रोबिन अंदर ही ना नंबर होगा पर सेव नहीं बोलो ना मुझे आधा फोटो मुझे डाल देना। हमारे आगे में रोबिन रोशन किसी का रोशन हमारे बिल्कुल कर लेते हैं। हाँ बिना कीजिए इसी के साथ करो। हाँ तो वो बोलिएगा तो वो दिवे करेगा तो मेरा नंबर है उसका। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी हो जाएगा। हाँ कल सुबह आगे मैं फोटो देंगे जैसा पीपीटी बनाना है, ठीक है लाइन बाय लाइन खाली पीपीटी बनाना है, उतना तो करना है। हम तो लाइन बाय लाइन भेज देंगे, अब तुम बना के बता दीजिए, मतलब भेज देगा। हम लाइन बाय लाइन भेजेंगे तुमको। हम बस उसी को पीपीटी बना देंगे, जैसे हम जो अभी भेजे पहले भेजे उसको पहले को पहला पीपीटी में पहला दूसरा स्लाइड भेजेंगे में और दूसरा बजेगा दूसरा स्लाइड में तीसरा बजेगा साइड में नहीं, स्लाइड बोल रहे हैं। तो स्लाइड हाँ उसका जो एक पेज है। एक पेज हाँ ठीक है। अगर एक जैसा दो फोटो रहेगा तो उसको आज सामने सामने कर देना, एक ही में कर देंगे। रात को बता देना। ठीक है लिखा रहे देखो अब आते हैं कोई कुंदन कोई फाई क्या फाई का सबसेट होता है नो नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता हम कहाँ बोले क्यों नहीं होता होगा कि नहीं जब बता दिया होगा फाई के सबसे फाई का सबसेट होता है कि नहीं नहीं कभी खाली रहता है सबसे बराबर सबसेट का मतलब क्या हमको बड़ा क्या इसमें जो एलिमेंट है उतना एलिमेंट इसमें है कि नहीं तो बराबर में कहां लिखा है ऊपर ओए सबसेट का मतलब ये होता है इधर वाला छोटा और इधर वाला बड़ा रहा इक्वल भी होता है ना देखो इधर बराबर वाला हाँ समझ रहे मान लो फाई है अब जो फिक्स एलिमेंट छोड़े हैं कुछ है ये नहीं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे फाई में क्या होता है सिंपल सबसेट में क्या होता है अगर जो एलिमेंट इधर है जो भी है उतना इसका ये होना चाहिए, ठीक। मान लो एक कुछ इधर नहीं है लेकिन यहाँ भी एक कुछ नहीं है तो सबसेट कहलाएगा, भले प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट प्रॉपर में प्रो में क्या होता है प्रॉपर में अधिक होता है, प्रॉपर में क्या इससे ये अधिक होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर। अधिकता है सब ये प्रो का माना सबसेट है लिख सकता तुम प्रूफ सीधा जो आपका लेके बना लेना का हाँ। अगर यहाँ तुम लेगा एक का मान तो फिर 1 2 3 हाँ 4 चार ले लो 1 2 3 4 5 ले लो और फिर बचेगा हाँ तो फिर एलिमेंट आएगा इधरो 4 5 इधर बचेगा और इधर कम बचेगा इधर बचेगा इधर अधिक बचेगा और इधर अधिक बचेगा हो गया proper हो गया proper। हां हो गया ऐसे ये बेसिक नॉलेज तो हो गया कि ये चीज है क्या आपस में सबसेट होता है। चलो अगर हम देखो सर हाँ चार में क्या है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट बाय प्रूव करना है। लेट मान लो लेट ए बराबर 1 और 2 और बी बराबर 3 और 4 लो 3 और 4 ले लेते ठीक है हो गया। एक का प्रूफ करो एक में क्या दिया गया है ए यूनियन बी दिया है हां माइनस बी हां बराबर प्रूफ करना है ए माइनस बी ठीक है। चलो ए और बी का मान बोलो ए का मान क्या है 1 और 2 फिर क्या है यूनियन 3 4 3 और 4 और फिर क्या है माइनस बी 1 3 4 3 4 ठीक है। ये कौन है लेफ्ट हैंड साइड देखो तो इसका यूनियन निकालने क्या आएगा 1 2 3 4 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा क्योंकि इसका भी सारा एलिमेंट लिखेंगे इसका भी सारा एलिमेंट लिखेंगे ठीक है। चलो माइनस 3 और 4 क्या बचा ये तो खत्म हो गया ना सिर्फ बचा 1 और 2। अब निकालो राइट हैंड साइड क्या है इसमें a माइनस b ए माइनस ए का मान 1 और 2 माइनस 3 और 4 बी का मान घटाओ क्या आएगा 1 2 क्या होगा प्रूफ हां सर तो लिखो
ये तो सब बना दीजिए। आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ बना रे, तुम उठा निकलो। एक बार रे, 2 नंबर रे आला रे, आला 5 नंबर देख के बनाओ। खुदा पे अब नहीं है, चलेगा ना? फिर नबूजी नहीं जा, फिर आइएगा। नबूजी नहीं, हम चल गए तो फिर वही ठीक है। हम निकलते हैं 4 बजे क्लास है। हाँ चलो ठीक। देखो क्या इसमें a माइनस a इंटरसेक्शन b बराबर है a माइनस b। लेफ्ट हैंड साइड a का मान क्या है? a का मान क्या था? 1 और 2। b का मान क्या था? 3 और 4। तो a का मान है 1 और 2 में से घटाएंगे किसको? 1 का मान है 1 और 2 इंटरसेक्शन 3 और 4 नहीं है, तो यहाँ मिल जाएगा 1 और 2 माइनस 5। कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, 5 आया। अब 5 घटाएगा तो क्या मिलेगा? 1 और 2 ही मिलेगा। इसे निकालेंगे राइट हैंड साइड। चालीस वहाँ देखो, ऑफिस में ये बताए तो 3 वोल्ट में मान निकालेंगे। जिसका सबको जरूरत पड़ेगा निकालना पड़ेगा उसको। यूनियन कैसे मिलेगा इसका? बच्चे में सब का मान निकालेगा। अरे तो यूनियन का क्या? सब का यूनियन लागना पड़ा ना हाँ यूनियन सबका मतलब क्या? सबको जोड़ दो, छोड़ दिया था उसका। ये यूनियन बी यूनियन से नहीं आता फॉर्मूला। सर उसमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगा। इंटरसेक्शन हम कहां से आएगा? 25 नंबर इंटरसेक्शन खुद से निकालो, डैश में आएगा ना। इंटरसेक्शन डैश में आएगा, मसला निकालेगा डैश के इंटरसेक्शन। नहीं मिला आपका बेगा हाँ चलो राइट हैंड साइड में है प्रूव करना a माइनस b। a का मान 1 और 2 और माइनस b का मान 3 और 4। ये घटाएंगे तो ये तो माइनस में नहीं लिखाएगा, सिर्फ ये लिखाएगा 1 और 2। वो हो गया। चलो देख लिया तुम लोगों ने, सो गया ना पक्का? हां आया 3 नंबर। सर जी ट्वेल्थ में इस तरह कितना नंबर के आ सकता है? ये प्रोबेबिलिटी यूज होगा आपका 6 नंबर सवाल आता है 5 नंबर उससे अपना इसका यूज है उसमें। ये नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा। ये समझ में आता है ना आपको? बस तो समझिए प्रोबेबिलिटी पक्का हो गई 5 नंबर। 5 नंबर ही आता है प्रोबेबिलिटी, पहले 6 नंबर ही आता था। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है? a माइनस b बराबर a यूनियन इंटरसेक्शन b। a का मान 1 और 2 माइनस a का मान है 1 और 2 माइनस b का मान है 3 और 4। ठीक है, तो 1,2 ये माइनस इन इससे ये घटाएगा तो सिर्फ ये आएगा 1 और 2। यहाँ सेम टू सेम है, घट गया पूरा तो ये बचेगा 5। राइट हैंड अगर साइड निकाले, राइट हैंड साइड a का है 1 2 और b में है इंटरसेक्शन b का मान है 3 और 4। दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, क्या जाएगा 5 हो गया प्रूफ। ठीक है, बाकी जो आए क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई करना है। अगर बन जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं बनेगा कमेंट में एक बार मेहनत कर देना है, फिर उसका वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दिया जाए। ठीक है।